हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कम्बिनेशन यानी कि संचय। ये कम्बिनेशन क्या होता है, इसके पहले हम लोग देख चुके थे परमुटेशन। अब हम लोग बात करेंगे कम्बिनेशन का। तो कम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे कि मान के चले हम लोग कि 3 लीटर है। तो 3 लीटर है यानी 3 अक्षर है, तो इसको हम लोग कितने तरीके से देखेंगे। तो हो सकता है ए लिख दें। अगर अरेंज करना होता है, इस चीज़ को अरेंज करना है, अगर हम लोग बात करें कि कितने तरीके से, तो हम लोग बोलेंगे 3 फैक्टोरियल, है ना। इसके पहले देखे थे। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1 = 6, यानी ये 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको अरेंज करके देखते हैं। पहला हम लोग देखें ए बी सी रहेगा, दूसरा मान लो बी सी ए रहेगा, तीसरा हम लोग मान लेते हैं ए सी बी रहेगा, चौथा हम लोग मान लेते हैं बी ए सी रहेगा, पांचवा हम लोग मान लेते हैं सी बी ए रहेगा, छठा में हम लोग मान लेते हैं छठा में हम लोग देखते हैं तो ए सी बी हो गया। 2 2 4 1 5, एक बनाना है हम लोग को। और तो इसमें हम लोग ले सकते हैं बी ए सी हो चुका है, सी बी ए और बी सी ए हो चुका है, सी बी ए हो गया। इसके बाद एक और बनाना है हम लोग को इसमें, क्योंकि हम लोग का 6 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखें 5 तरीके तो हम लोग को दिख चुका है, लेकिन एक तरीका और हम लोग को देखना है कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे तो सी बी ए हो गया। इसके बाद ए बी सी हो गया, बी सी हो गया, बी सी ए सी बी और बी ए सी और सी बी ए। इसमें हम लोग देखेंगे तो सी ए बी, है ना, सी ए बी। तो यहाँ पे जो हम लोग देखें, इसको हम लोग इस वर्ड को 6 तरीके से अरेंज कर लिए, ठीक ना। तो 6 तरीके से अरेंज कर लिए, इसका मतलब ये हम लोग का परमुटेशन हुआ, यानी कि कर्मचय हुआ कि कितने तरीके से कर्म में लगा के इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो सब में वही ए बी सी होगा, सब में सिर्फ लिखा रहेगा हम लोग का उल्टा सीधा। अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग मान के चले कि ये विटामिन ए है और विटामिन बी है और विटामिन सी है। मान लो कोई डब्बा पे लिखा हुआ है विटामिन ए बी सी, मान लो कोई डब्बा पे लिखा हुआ है विटामिन बी सी ए। तो विटामिन तो वही चीज है उसमें, है ना। विटामिन वही दिया गया है, सिर्फ अरेंज करके उल्टा सीधा लिखा गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर विटामिन के तौर पर अगर बात किया जाए तो विटामिन हम लोग ए बी सी है, तो इसमें से किसी भी बॉक्स पर अगर लिखा रहेगा तो यही तीनों ही रहेगा, लेकिन उसमें लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो जो लिखने का तरीका अलग अलग होता है वही परमुटेशन होता है। लेकिन अगर वही चीज होता है, वही चीज सब में मिलेगा, तो हम लोग उसको कॉम्बिनेशन कहेंगे। सिंपल सा बात याद रखेंगे, परमुटेशन ज्यादा होता है, कॉम्बिनेशन एक होता है, ठीक है। या फिर कॉम्बिनेशन कम होता है, परमुटेशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग देख लिए। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथ मिलाने वाला प्रश्न बहुत सारा आता है, तो ये कॉम्बिनेशन के तौर पे ही आता है, ठीक ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि दो व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाएगा,
तो मान लो ये मिलाया एक दूसरे से, तो इधर से ये मिला लेगा एक दूसरे से, तो बात तो वही है, लेकिन ये कहलाएगा एक ही, है ना, ये कॉम्बिनेशन एक ही कहलाएगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन का। जो हम लोग देखे तो सिंपल सा बात याद रखेंगे, कॉम्बिनेशन कम होता है और परमोटेशन ज़्यादा होता है, यानी कि उसको अरेंज किया जाता है अलग अलग तरीके से, लेकिन चीज़ वही एक मिलता है, तो वही क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन जो होता है, जैसे हम लोग बात किए अभी, इसको अरेंज हम लोग इतने तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखे कि 3 लीटर को हम लोग कितने तरीके से कॉम्बिनेशन कर लिए, तो 6 तरीके से, यानी कि 3 फैक्टोरियल बन गया, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अगर बात किया जाए कॉम्बिनेशन को, हम लोग n कॉम्बिनेशन r इस तरह से यूज करते हैं, और दूसरा में परमोटेशन में भी देखें तो n परमोटेशन r। इसमें से होता क्या है कि अगर जितना हम लोग का दिया था और उसी तरह हम लोग का कॉम्बिनेशन बना, टोटल 6 बना था, तो इसमें से अगर हम लोग r फैक्टोरियल यानी कि उसको कितने तरीके से 3 लीटर में अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग 3 फैक्टोरियल जो आया था, यहाँ पे फिर वही चीज़ आ जाएगा। इसका मतलब कि ये एक ही चीज़ है कॉम्बिनेशन करके। तो यहाँ पे बात करेंगे कि n कॉम्बिनेशन r इक्वल n परमुटेशन r के बराबर होगा कब, जब r फैक्टोरियल मल्टीपल होगा इसमें। ये फर्स्ट रूल है, ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। तो यहाँ पे देखें अगर n फैक्टोरियल r, तो यहाँ पे इस चीज़ का अगर फॉर्मूला लिखें तो n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे r फैक्टोरियल मल्टीपल था, तो यहाँ पे हम लोग का आ गया डिवाइड में, यानी कि r फैक्टोरियल। तो ये जो हम लोग का बना, ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसमें से एक चीज़ हम लोग को याद रखना है, इसका गुणधर्म जो होता है, यानी कि रूल जो होता है, इसमें रूल जो हम लोग देखेंगे n कॉम्बिनेशन r और n कॉम्बिनेशन n माइनस r, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें कि n कॉम्बिनेशन, मान के चले हम लोग कि 5 कॉम्बिनेशन 3 है, तो यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशन 2 के बराबर होगा, ये दोनों चीज बराबर होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। दूसरा रूल इसमें है, दूसरा रूल अगर हम लोग बात करें कि n कॉम्बिनेशन x बराबर n कॉम्बिनेशन y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हो सकता है कि ये x बराबर y हो, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो सकता है, हो सकता है यहाँ 3 तो दोनों इक्वल होगा कॉम्बिनेशन का। अगर दूसरा में हम लोग देखें तो n बराबर x प्लस वाई, ये दोनों रूल, ठीक है, ये दोनों रूल हम लोग को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ये जो दोनों गुण देखे हम लोग, यानी कि कॉम्बिनेशन का रूल देखे, ये दोनों चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिर्फ देखें हम लोग अगर यहाँ पे अगर इस रूल के बारे में बात करें हम लोग, तो 5 कॉम्बिनेशन 3, तो हो सकता है यहाँ 5 कॉम्बिनेशन 3 के बराबर होगा, हो सकता है इसके बराबर 5 कॉम्बिनेशन 2 के भी बराबर होगा। तो हम लोग बात की है यहाँ पे कि n माइनस आर, तो n हम लोग का 5 है और r हम लोग का 3 है, तो 5 में से 3 माइनस होगा तो 2, यानी कि यही दोनों कॉम्बिनेशन भी दोनों का बराबर होगा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 5 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू निकालें तो 5 परमुटेशन बाय फिर r परमुटेशन r 2 फैक्टोरियल और n माइनस यानी कि 3 फैक्टोरियल,
तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, इधर से हम लोग का 2 कट जाएगा, यानी कि टोटल हम लोग का 10 कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर हम लोग मान के चले कि यहाँ पे ये रखे, अब यहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे तो ये दोनों बराबर होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, फिर वही चीज आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो ये कट जाएगा, फिर से वही वैल्यू आएगा। तो ये दोनों सिचुएशन में हम लोग देखें, ये रूल को हम लोग देखें, ये फर्स्ट रूल था हम लोग का, ये दोनों बराबर होगा। सेकेंड रूल हम लोग का यहाँ पे, सेकेंड रूल हम लोग का ये है कि n कॉम्बिनेशन x और n कॉम्बिनेशन y हो तो x बराबर y हो सकता है, और नहीं तो n बराबर x प्लस y होता है। ठीक है, ये दोनों चीज को याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, ये दो रूल हम लोग देखे कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन का मतलब हम बता दिए कि कॉम्बिनेशन एक होता है लेकिन परमुटेशन ज़्यादा होता है। इस सिचुएशन में हम लोग बात किए कि इसको हम लोग अरेंज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो यही परमुटेशन होता है। और यही चीज़ है सब में। हम लोग अगर विटामिन के तौर पे जैसे हम आपसे बात किए कि विटामिन मान लो ए बी सी विटामिन हम लोग लेते हैं, तो अलग अलग मान लो किसी बॉक्स में लिखा है, सब में तो वही चीज़ लिखा है लेकिन उल्टा पुल्टा करके लिखा है अरेंज करके, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन तो एक ही है कि विटामिन ए बी सी है उसमें, लेकिन अरेंज अलग अलग तरीके से किया गया है। तो ये हम लोग का हो जाएगा परमुटेशन और ये हम लोग का हो जाएगा कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरीकों को देख लिए, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग इसके बारे में कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग यूज करेंगे जो कि पूछा जाता है, खास करके ऑब्जेक्टिव भी दिया रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को कॉम्बिनेशन और परमुटेशन क्लियर हुआ। तो इसके बाद जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग के लिए, वो हम लोग का क्वेश्चन देखेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। कुछ क्वेश्चन देखेंगे, सारा क्वेश्चन नहीं, यानी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमेशा यूज किया जाता है। तो आज हम लोग का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।